हेलो बच्चों, आज मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एक्सटीरियर एंगल और लीनियर पेयर से रिलेटेड कुछ सॉल्व करके दिखाती हूँ कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें एंगल ए 75 डिग्री का दिया हुआ, एंगल ए सी डी 105 डिग्री का दिया हुआ और दो एंगल हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में दो एंगल पूछ रहा है। एंगल ए सी बी यानी ये एंगल पता करना कितने का है और एंगल ए बी सी ये एंगल हमें पता करना कितने का है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम ये दोनों एंगल कैसे पता करेंगे। अगर हम ये एंगल सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले पे रखेंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे। तो चाहो तो पहले आप ये एंगल पता कर सकते हो या तो चाहो तो पहले आप ये एंगल पता कर सकते हो, जो भी आपको इजी वे लगे उससे आप पता कर लो। तो मैं आपको सबसे पहले एंगल बी निकाल के बताती हूँ कि कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 75 डिग्री, एंगल ए सी डी इक्वल टू दिया हुआ 105 डिग्री और हमें यहाँ क्या पता करना, एंगल बी हमें पता करना कितने का है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारा ए सी डी है, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हम एंगल ए सी डी लिख दिए। एंगल ए सी डी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल हमारे एंगल ए और एंगल बी है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए सी डी 105 का, यहाँ हमने लिख दिया 105 डिग्री। एंगल ए हमारा 75 डिग्री का है, यहाँ हमने लिख दिया 75 डिग्री प्लस एंगल बी। एंगल बी फाइंड आउट करना, इसलिए 75 राइट हैंड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड में मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू हो गया एंगल बी। यहाँ हम एंगल बी की वैल्यू अब पता कर लिए, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ हो गया ये 0, 10 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया आपका 30। तो एंगल बी हमें मिल गया 30 डिग्री का। अब जब हमें एंगल बी 30 डिग्री का मिल गया है और हमें एंगल सी पता करना, तो एंगल सी आप दो मेथड से पता कर सकते हैं। एंगल सी या तो आप लीनियर पेयर से पता कर सकते हो 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करके, दूसरा क्या एंगल सम प्रॉपर्टी वाले रूल से पता कर सकते हो, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे पता कर सकते हो। तो लीनियर पेयर ज़्यादा इजी है, तो हम लीनियर पेयर से पता करेंगे। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा एंगल ए सी और बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू हमारा होगा 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ब्रैकेट में रीज़न लिखा करो, प्रॉपर्टी यूज़ जो आप करते हो वो लिखा करो। तो एंगल ए सी बी हमें पता करना है, तो यहाँ ए सी बी हमें पता करना है, तो ए सी बी को हम ऐसे ही लिख देंगे एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी डी यहाँ गिवन है 105 डिग्री का, तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ हमने लिख दिया 105 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 100 राइट हैंड में मूव करेगा माइनस 105 डिग्री। एंगल ए सी बी यहाँ 10 से 5 गया 5, यहाँ 7 हुआ, ये 75, ये 75 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस एंगल को 75 और हमारा जो एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री निकली उसको भी ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हो कि क्या आंसर निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है वो एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ, बेस एंगल में x डिग्री है दिया हुआ, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी हमारा दिया हुआ y डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल हमारा 110 डिग्री का दिया और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये
फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आप बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू कितने की होगी। तो यहाँ हम दो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं और लीनियर पेयर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से हम इसकी वैल्यू निकाल के और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से हम y डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल और लीनियर पेयर यूज करके निकालने का प्रोसेस बताया। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सटीरियर एंगल ना यूज़ करके एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं आपको y डिग्री की वैल्यू बताऊंगी और लीनियर पेयर से x डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते वो बताऊंगी। तो एंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये एंगल ए बी और डी, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा लीनियर पेयर होगा तो वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपकी क्या है, रीज़न आपका क्या है कि ये लीनियर पेयर है। मैंने पहले भी आपको बोला कि आप इसको राइट हैंड में ब्रैकेट के अंदर लिखना। एंगल ए बी डी आपका दिया हुआ 110 का, हमने यहाँ लिख दिया 110 डिग्री प्लस ए बी सी आपका है x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है 110, यहाँ से राइट हैंड में शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 110, x डिग्री इक्वल टू हमारा आ गया 70 डिग्री। ये हमारा x की वैल्यू निकल के, अभी हमारा पूरा हमने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया क्योंकि हमें y डिग्री की वैल्यू भी निकालनी है। तो x हमें पता चल गया, एंगल a हमारे पास है, ये थर्ड एंगल हमें निकालना। तो हम यहाँ पे आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से निकाल के दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी रूल हमारा क्या होता है कि एंगल a प्लस एंगल ए बी सी, मैं एंगल ए बी सी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, आप भी ये ध्यान देना। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, इसको हम एंगल सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल यही अकेला एंगल बन रहा है। एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये यहाँ हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके ऐसे कर दिया, आप ऐसे मत करना। अगर सीधी लाइन जाती है तो अच्छी है, नहीं तो फिर उसके नीचे आप लिख लेना, 3-3 4-4 लाइन में इसको मत बनाना। एंगल ए 40 डिग्री का है, हमने इसको लिख दिया 40 डिग्री। एंगल ए बी और सी, हमने अभी यहाँ x डिग्री की वैल्यू निकाला है 70 डिग्री। x डिग्री हमारा 70 डिग्री निकाला जो कि क्या है, एंगल ए बी सी है। तो ये हमने लिख दिया 70 डिग्री जो कि गिवन था। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना जो कि क्या है, y डिग्री का है। यहाँ हमने फिर इसको लिख दिया 180 डिग्री। 7 और 4 110 हो जाएगा, ये हो गया 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट मीन्स 70 डिग्री। तो ये हमारा y कितने का निकल गया, 70 डिग्री। x हमारा मिला है 70 डिग्री का, y भी हमारा क्या है, 70 डिग्री का है। तो ये हमारा हो गया 70, ये भी हमारा हो गया 70। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ए बी सी ट्रायंगल को देखें, तो ये हमारा 70 डिग्री, ये भी हमारा 70 डिग्री। तो जब दो एंगल हमारे बराबर है तो ये हमारे क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना मुझे, और आगे भी इसको शेयर सब्सक्राइब करना, लोगों को फॉरवर्ड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।